क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे आप सभी लोग? आई होप प्यारे बच्चों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी 2026 बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं और आपको भी ये डेरिवेशन से डर लगता है या फिर आपको लगता है कि डेरिवेशन में भूल जाता हूं, कौन कौन से फिक्स्ड डेरिवेशन है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट फिजिक्स की कुछ फिक्स्ड ऐसे डेरिवेशन को मात्र 10 मिनट में बताने वाला हूं। कुछ ऐसे फिक्स्ड न्यूमेरिकल, ऐसा पैटर्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। 7 सेट में से आपको पता है कि जब डेरिवेशन आएगा तो लॉन्ग में ही पूछा जाता है 5 नंबर में, या फिर शॉर्ट आंसर में छोटे डेरिवेशन 3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि लाइव सेशन में प्यारे बच्चों मैं इसका पूरा एक डिटेल सोल्यूशन आपको कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। दूसरी चीज है मेरे प्यारे बच्चे कि आपको पता है ये डेरिवेशन फिक्स्ड है और यहां से सबसे ज्यादा नंबर आपको मिल सकता है। ये डेरिवेशन को याद कैसे करने का ट्रिक है प्यारे बच्चों, वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा प्यार सपोर्ट दीजिएगा, कमेंट बताइएगा आप कितना सपना देखें इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में, कितना परसेंट लाना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किस जिले से हैं ये भी हमें बताइए, ताकि हमें भी पता चल पाए कि आप किस किस जिले से हमसे पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे बात करें किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगातार 14 में, 22 में, 16 में, 19 में इस तरीके से पूछा गया प्रश्न है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर सवाल घुमा के ऐसे पूछा गया था, गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए एक असीमित अनंत विस्तार वाले आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए, या फिर वैद्युत स्थितिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए, या फिर इसका प्रयोग करके प्यारे बच्चों देखिए 2018, 15, 16 में पूछा गया प्रश्न है। फिर आता है फिर गॉस के प्रमेय के सहायता से क्या निकालना है प्यारे बच्चों, अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब आप देखोगे 2016 से ही स्टार्ट हुआ है, 16, 17, 18, 20, 22, 23 में पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों। 7 सेट के पेपर होते हैं आपके और 7 सेट में से किसी न किसी सेट में डेरिवेशन आपको 5 नंबर का मिलेगा। फिर आता है प्यारे बच्चों वैद्युत धारिता से, देखिए कितनी बार 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 19, 20 लगभग हर साल पूछा गया। तो इस बार भी आपके 2026 बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत 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 चांसेस है मेरे प्यारे बच्चों। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का सूत्र निगमन करिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया घटाया जा सकता है। किसी समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करिए, तथा जबकि दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हो मेरे प्यारे बच्चों, सी बराबर प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस में टी बाई के हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चों खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है अनुगमन वेग के आधार पर प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। सीधे ओम का नियम नहीं पूछा जाएगा आपके मेरे प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसे घुमा के पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है, आई बराबर यानी है वीडी से। तो ये आपका डेरिवेशन बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसको ऐसे भी पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। फिर आता है प्यारे बच्चों किरचॉफ का नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु का निगमन, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु का एक डायग्राम आप बनाएंगे, किरचॉफ के नियम की सहायता से इसको जब आप निगमित कर देंगे डायग्राम बना के, तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर फिक्स मिलता है मेरे प्यारे बच्चों यहां से। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए कि 5 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो प्यारे बच्चों ये डेरिवेशन आपका वैद्युत धारा वाले चैप्टर से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु में परिपथ आरेख खींचिए तथा संतुलन प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त करिए। यहाँ पर इसको ऐसे पूछा गया, व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत को संतुलन गति के लिए लिखिए प्यारे बच्चों, तो ये घुमा के ऐसे पूछा गया है आपके बोर्ड परीक्षा में। फिर आता है एम्पियर की परिपथी नियम क्या है। एम्पियर की परिपथी नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो प्यारे बच्चों एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग का एक डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। फिर आता है हमारा कि प्यारे बच्चों दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल F बटे L म्यू 0 अपॉन में 2 पाई I1 I2 बटे R, ये एक फार्मूला है जहां से आपको या तो डेरिवेशन मेरे प्यारे बच्चों या तो यहां से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। याद रखिएगा अगर किसी सेट में ऐसा हुआ है कि डेरिवेशन नहीं पूछा है तो किसी न किसी सेट में आपको मेरे प्यारे बच्चों उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी दे सकता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक सेट में इसका न्यूमेरिकल या तो एक सेट में इसका डेरिवेशन दिया है, आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार घुमा के पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ये दोनों एक ही चीज है, बस इसको घुमा कैसे पूछा गया था। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्य प्रेरण की घटना की समझाइए, ठीक है।
फिर ये डेरिवेशन के अंदर तो नहीं आता। डेरिवेशन में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ये लेंस मेकर फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कुछ पूछे ना पूछे बेटा, ये फिक्स है 100%। इस बार 2026 बोर्ड एग्जाम में आपका आने के चांसेस है, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी ये डेरिवेशन आपको दिया गया था। ऑफिशियल मॉडल पेपर में मेरे प्यारे बच्चों, ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी ये डेरिवेशन दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में एक लेंस मेकर फार्मूला, जो कि आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी के अंदर एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, 13 नंबर का है, तो 13 मार्क्स उसको देने पड़ेंगे। तो 13 मार्क्स में से 5 नंबर का अगर ये डेरिवेशन हो गया तो बचे 8 मार्क्स। 8 मार्क में जैसे वेरी वेरी छोटे छोटे किरण आरेख भी दे सकता है आपको, इसके बाद न्यूमेरिकल भी दे सकता है, एक सब्जेक्टिव के प्रश्न बनते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव के प्रश्न भी बन सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। घुमाएगा तो कितना ही घुमाएगा यार आपको, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं प्यारे बच्चों, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये समय है रण में उतारो खुद को। लाइव सेशन में प्यारे बच्चों ये सब कुछ डिटेल्ड में सॉल्यूशन करा रहा हूं, आ जाओ यार मिल के मचाते हैं प्यारे बच्चों। मैं इसी संडे से इसको करा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, बस आइएगा। इन सब का लाइव सॉल्यूशन आपको, एक एक डेरिवेशन कैसे याद करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल होता है, कैसे उसके लैंग्वेज लिखते हैं, कैसे डेरिवेशन में डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि बिना डेरिवेशन के प्यारे बच्चों फिजिक्स का पेपर बनना असंभव है। और आपके डेरिवेशन के आप भी डेरिवेशन के स्टेप भूल जाते हैं तो प्यारे बच्चों डरने की जरूरत नहीं, एक एक डेरिवेशन मैं कराऊंगा एकदम फील करा के आपको कि बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे करना है, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों फिर आगे चलते हैं। देखो 14, 16, 17, 20 में ये वही चीज है मेरे प्यारे बच्चों। या फिर जो गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र भी कभी कभी दे देता है आपका। गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से फोकस दूरी के अपवर्तनांक एवं वक्रता त्रिज्याओं के बीच में निगमन करिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। घुमाएगा तो ऐसे घुमा सकता है बस। हाइगेंस का सिद्धांत का डेरिवेशन तो आएगा नहीं, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या, इसका डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तरंग प्रकाशिकी के इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मत सोचना कि इससे न्यूमेरिकल दे देगा ना, इससे सिर्फ डेरिवेशन देगा। या डेरिवेशन के दृष्टि से ये वाला टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिर आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में। अगर हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में चर्चा करें तो आइंस्टीन का ये वाला समीकरण का स्थापना करनी है, यहां से आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है, इस बात को याद रखिएगा। सवाल का पैटर्न कुछ इस तरीके से हो सकता है जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। फिर आता है हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख खींचनी है, तो इसका डेरिवेशन तो नहीं आएगा। मैं ये कहूंगा कि यहां तक आपको कंप्लीट बुक जितनी भी है, कंप्लीट बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे जो आने के बहुत बहुत चांसेस थे, वो सारे डेरिवेशन ये फिक्स है। इससे बाहर कोई और डेरिवेशन है जो लगभग 90% से ज्यादा उम्मीद रखता है कि आपको प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा में हर हाल में देखने को ही मिलेगा। फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत बच्चे पूछते हैं कि न्यूमेरिकल का पैटर्न कैसा रहेगा। न्यूमेरिकल पैटर्न ऐसे हो सकता है प्यारे बच्चों, 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 10 से इतना वोल्ट तक दोने पर ऊर्जा में परिवर्तन याद करिए प्यारे बच्चों, U बराबर हाफ CV स्क्वायर पर। इसका डेरिवेशन और इसका डेरिवेशन तो दे दिया था इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में भी, तो इस पर न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है। जिन बच्चों के दिमाग में आता है डेरिवेशन न्यूमेरिकल, तो ये सारे न्यूमेरिकल को भी हम लाइव सेशन में कराएंगे कि कैसे कैसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों। 3 नंबर का ये न्यूमेरिकल है जहां पे धारा घनत्व ऐसे से पूछ सकता है आप, वहां वेग अनुगमन वेग याद रखिएगा I बराबर यानी VDP, एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड परीक्षा में फिक्स है, याद रखिएगा। अब आप कहोगे सर आपको न्यूमेरिकल भी पता है, कौन आएगा? बाबू यही तो कर रहा हूं 8 साल से, आपके बोर्ड परीक्षा में कैसे क्या घुमा पूछा जाएगा। तो इन सब का अगर आपको लाइव सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट करिए कि ये सब सर कैसे होगा, इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। हमसे अगर आप न्यूमेरिकल नहीं बनता तो प्यारे बच्चों इस डेरिवेशन के वीडियो के बाद, ये जितने भी आपको डाउट है कि ये सारे न्यूमेरिकल कैसे करूंगा, ये डायग्राम के न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बाबू। हाँ मैं ये कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल का थोड़ा पैटर्न अलग हो सकता है, बस इतनी सी बात मैं गारंटी नहीं लेता हूं, पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन ये सवाल आने के बहुत चांसेस होते हैं। एक एक नंबर के 5 नंबर में जब भी आएंगे, 5 मार्क्स में आएंगे, या तो एक बड़ा सा डेरिवेशन, या तो एक बड़ी सी थ्योरी की क्वेश्चन, या तो एक बड़ा सा न्यूमेरिकल। जब अथवा के प्रश्न आते हैं, मतलब सेक्शन डी में, यानी कि अथवा के प्रश्न 7, 8, 9, इन 3 प्रश्नों में से कोई एक ऐसा न्यूमेरिकल आपको दे देता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये रही जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे हमारा दिए गए परिपथ में, मान याद करिए, जहां पे आपको प्रेरकत्व तो दे दिया, धारिता दे दी, प्रतिरोध दे दिया गया। अब इनके बीच में प्यारे बच्चों आपको न्यूमेरिकल निकालने को दे सकता है, होता सिंपल है लेकिन देखने में हमें बड़ा लगता है तो प्यारे बच्चों इस वजह से, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा में कई साल पूछे गए हैं। तो ये पैटर्न होता है, न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है तो प्यारे बच्चों बस
आप आराम से इस वीडियो को देख लीजिए और इन सब का लाइव सोल्यूशन आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं इसका सभी का लाइव सोल्यूशन आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और मैं आपको ये कराने जा रहा हूं। तो फटाफट इसका लिंक लाइव सेशन का इस कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, बस कमेंट कर दीजिएगा। बस इस वीडियो को प्यारे बच्चों हर बच्चे तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ मेरा बताना काम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर आए तो उसका एक एक सोल्यूशन भी मैं करा दूं। तो आ जाओ लाइव सेशन में मिलते हैं, इसको जुड़ के कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और अगर अभी तक आपने ये आप घर आपको ये सब आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा प्यार सपोर्ट दीजिएगा, हर बच्चे तक पहुंचा दीजिएगा। आइए मचाते हैं लाइव सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का सबसे बड़ा सेशन, अब तक का सबसे पावरफुल सेशन मैं लगाने जा रहा हूं आप सभी का। ठीक है, तो सेशन रहेगा तो प्यारे बच्चों शाम को 7 बजे, ठीक है, शाम को 8 बजे मैं लगाने जा रहा हूं। ठीक है, आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ये सारी इंपॉर्टेंट है जो डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए और इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल। आप सभी को टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।